हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस 12th ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया ये पिछले लेक्चर में शुरू कर चुके थे। हम अब आगे पब्लिक रेवेन्यू आज देखने वाले हैं। ये पब्लिक रेवेन्यू में क्या क्या है, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू क्या है, उसमें दो टाइप से, एक टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, कि हम किस तरीके से टैक्स लगा के रेवेन्यू पे करते हैं या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है हम देखेंगे। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ द इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। पब्लिक रेवेन्यू होल्ड the permanent position in the study of the public finance, which is part of study of the economics. Thus, the necessity of public revenue arises due to public expenditure. यानी यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो हम टैक्स भरते हैं या गवर्नमेंट हमें टैक्स लगाती है, हमारा जो इनकम होता है उस इनकम में जब गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस सोर्सेस जो होते हैं उससे जो हमें मिलता है या हमारी इनकम होती है, उससे पब्लिक रेवेन्यू का मीनिंग होता है कि एग्रीगेट कलेक्शन जो होता है इनकम का, और इनकम का एग्रीगेट कलेक्शन विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस, वो वेरियस सोर्सेस से आता है। यानी अलग अलग सोर्सेस से जो पब्लिक का इनकम होता है वो अलग अलग सोर्सेस से आके जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फिर कलेक्ट करने के बाद वो जो टैक्स लगाती है उसको हम कहेंगे पब्लिक सोर्सेस। हमारी यहाँ देखो, अलग अलग चीज़ों पे गुड्स या सर्विसेज हो या फिर जो जॉब करते हो, जिनकी इनकम होती है उनके इनकम पे अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं। वो सभी जो टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। वो अलग अलग वेरियस सोर्सेस से वो आ जाती है। इसको ही कहेंगे हम पब्लिक रेवेन्यू। अभी सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के टू पार्ट्स है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। हम टैक्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसिंग्स, द इसेंस ऑफ अ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इज द absence of a direct quid pro quo between the taxpayers and the public authorities. जो प्रोफेसर टॉसिंग है उनके कहने से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें टैक्स लगाते हैं, जो टैक्स हम पे करते हैं, अदर चार्जेस जो गवर्नमेंट लगाती है हमारे इनकम पे, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है तरीके से जो पेयर्स होते हैं उनको देनी पड़ती हैं। और जो अगली जो डेफिनेशन है, आगे की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिंगम, इनके कहने से अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट अ रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कंसर्न। यानी टैक्स ऐसा होता है कि जो कंपल्सरी हम कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है उस पर्सन को गवर्नमेंट के पास, विदाउट कोई भी रेफरेंसेस टू सोशल बेनिफिट्स, या सोशल बेनिफिट्स या कोई भी रेफरेंसेस से उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है गवर्नमेंट के पास, वो कंपल्सरी है। आगे हम देखेंगे अ टैक्स प्रोसेस फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। इट इज़ ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोर्ट्स अपॉन हिम।
यानी यहाँ पे कंपलसरी हमें कंट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट को, एवरी सिटीजन्स को, जो कंट्री के लिए या लीगली बाउंड जो किया गया है पेमेंट टू टैक्स इम्पोज अपॉन हिम, उसको टैक्स पे करना है, उनको कंपलसरी ये लगाते ही हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग जो टैक्सेस होते हैं वो कई चीज़ों पर लगाए जाते हैं। अलग अलग गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उन पे लगाए जाते हैं। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक रेवेन्यू में। यानी पब्लिक की तरफ से जो रेवेन्यू आता है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसका अलग अलग तरीके से वो पे करते हैं या कंपलसरी होता है वो हर सिटीजन्स को पे करना। इफ़ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स ही कैन पनिश बाय द गवर्नमेंट। जो कोई भी टैक्स नहीं भरता तो गवर्नमेंट उसको पनिश करती है उनकी तरफ से। और ये जो टैक्स होते हैं वो एक मेजर सोर्स होता है गवर्नमेंट के इनकम में बढ़ोतरी लाने के लिए। Second, tax is paid by a taxpayer to enable government to incur express in the common interest of the society। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है तो वो किसके लिए लेती है, तो एक्सपेंसेस और जो कॉमन इंटरेस्ट होता है सोसाइटी के लिए उसके लिए लेती है। गवर्नमेंट को भी खर्चा करना पड़ता है तो उस गवर्नमेंट के खर्चे के लिए वो टैक्स पेयर से टैक्स वसूल करते हैं। द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट entitle हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड proportionate benefits or services from the government in return for the taxes। यानी
जो टैक्स पे करते हैं उनको गवर्नमेंट के पास से कोई भी रिसीव या डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट नहीं मिलती, तो उसका जो बेनिफिट्स होता है वो गवर्नमेंट को होता है। फॉर द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्सेस, ये बेनिफिट होता है। टैक्स इज इम्पोज्ड और इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विसेज। टैक्स जो होता है, जो हमारी इनकम होती है, प्रोपोर्शनेट होती है, प्रॉपर्टी होती सॉरी प्रॉपर्टी जो होती है, और कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर ये लगाया जाता है। ये तो थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि टैक्स जो है, टैक्स की दो टाइप से, एक जो है वो डायरेक्ट टैक्स और सेकंड जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो टाइप्स में टैक्स बटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, या दोनों पार्ट उसके, या दो टाइप्स उसके यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसको पे करना पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स किसको पे करना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज़ पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। यानी टैक्स पेयर्स जो होते हैं वो जो उनका इनकम होता है या उसका प्रॉपर्टी होता है उस पे लगाया जाता है। द बर्डन ऑफ अ टैक्स इन बर्न बाय अ पर्सन ऑन हुम इट इज लीव्ड। यानी जिस पर्सन पे कोई भी यहाँ पे हम टैक्स लगाते हैं तो उसको ही उसका बर्डन आता है। एज ही कैनॉट ट्रांसफ़र द बर्डन ऑफ अ टैक्स टू अदर। तो वो जो बर्डन है वो अदर जो पर्सन होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इम्पैक्ट एंड incidence of direct tax falls on the same person. For example, person income tax, wealth tax, etc. यानी तो जो इम्पैक्ट पड़ता है एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो पे करने वाला है उस पर्सन को ही वो पे करना पड़ता है, या उस पर्सन पे ही उसका बर्डन भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम पर्सनल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये जो है वो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मीन इट इज़ लिव्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज। यानी ये कोई भी पर्सन पे नहीं लगाए जाते, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और से ये जब ये तभी पेड करने पड़ते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, जब हम सेल या परचेसेस करते हैं कोई भी कमोडिटी और सर्विसेज। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर। अभी यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका बर्डन वो अदर जो टैक्स पेयर होता है उस पर भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। हेंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर no different heads. For example, newly implemented goods and services tax GST। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो न्यूली हमें जो टैक्स देना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज पे, आपको उसका नाम पता होगा। GST जो लगाते हैं आजकल हर जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे लगाते हैं। और जो कस्टम ड्यूटी होती है, ये एग्जाम्पल हो गए इनडायरेक्ट टैक्स के। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। जो हमने पहले देखा कि पब्लिक रेवेन्यू हमने देखा,
अभी यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस यानी किस किस सोर्सेस से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उनको बोलेंगे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। पब्लिक रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक enterprises, gift and grants etc. आर कलेक्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास से, पब्लिक से या इंटरप्रेन्योर से, इंटरप्राइजेस से, गिफ्ट से, ग्रांट से, ये जो होते हैं वो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज का एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फी। टैक्स इज पेड कंपल्सरी विदाउट any return services, whereas fee is paid in return for the certain specified services rendered by the government, for example एजुकेशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी। यानी यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ऐसे फ़ी जो हमें कंपल्सरी विदाउट रिटर्न से कोई भी सर्विसेज पे लगाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे नॉन टैक्सेस फ़ी। यानी कोई भी देखो आप एजुकेशन लेने जाते हैं तो एजुकेशन लेने के समय वहाँ पे भी एक फ़ी देनी पड़ती है हमें, या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है। इसकी कोई भी रिसिप्ट नहीं मिलती आपको, या फिर विदाउट एनी रिटर्न्स, यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलता आपको। रिफंड जो बोलते हैं वो कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता सर्विसेज पे, वो हमें एक जो हमें कंपल्सरी देना ही पड़ता है उसको कहेंगे। सेकंड, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। जो मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स। A prices is payment made by the citizens to government for the goods and services sold to them. For example, railway, fires, postal charges, etc. यानी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लिए मॉडर्न गवर्नमेंट जो है यह सेल वेरियस सेल्स करते हैं टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ की और सर्विसेज की ऑल सिटीजन्स के लिए, और फिर उसके लिए प्राइजेस वो पे करने पड़ते हैं। प्राइजेस इज पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन्स को उसके बदले की पेमेंट करना पड़ता है। यानी हम जो गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज देती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी आप देख सकते हो कि रेल की फ़ीस हो या फिर पोस्टल चार्जेस हो, ये जो है हमें वो पे करने पड़ते हैं। यानी हर सिटीजन्स को उसका जो प्राइजेस है वो पे करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट हमें वेरियस सोर्सेज से हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो। थर्ड, स्पेशल असेसमेंट। द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर localities in exchange for a certain special facilities given to them by the authorities is known as a special assessment. For example, local bodies can levies a special taxes on the residences of a particular area where extra special facilities of road, water supply, etc. यानी यहाँ पे स्पेशल असेसमेंट यानी जो सिटीजन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर लोकेलिटी जो होते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ में या एक्सचेंज जो होते हैं उसके लिए सर्टन स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती है। तो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन सिटीजन को पेमेंट करना पड़ता है, उसको ही कहेंगे हम स्पेशल असिस्टमेंट। अभी जो लोकल बॉडीज़ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको स्पेशल टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। जो वहाँ पे रेसिडेंसी वो रहते हैं उसके लिए, उनका रोड का हो या फिर वाटर सप्लाई का हो, इसका जो
प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए वो टैक्स लगाती है। यानी जहाँ जिस लोकेलिटी पे वो रहते हैं उसके लिए उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उनको अदर जो है वो फैसिलिटीज़ मिल सके इसके लिए। फाइन्स फॉर फाइन्स एंड fines and penalties. The government impose the fines and penalties on those who violates the law of the country. The objective of the impositions of fines and penalty in the not to earn income by the discourage the citizens from the गवर्नमेंट जो हमारे लॉ एंड पेमेंट जब हम देखते हैं, यानी लॉ जो पेनल्टी
हमारा जो लॉ है उनके खिलाफ जाते हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट उनको पेनल्टी पे करने के लिए बोलती है। उस पेनल्टी से गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, या वो एक इनकम, रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट का हम देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को पेमेंट के हिसाब से जो इनकम मिलता है, तो उसका वो इनकम मिलने के लिए नहीं, तो लोगों को एक लॉ के हिसाब से चलने के लिए, और जो लॉ का जो रिस्पेक्ट नहीं करते उसके लिए वो पेनल्टी लगाते हैं। तो एक बार जो पेनल्टी भरता है, तो अगली बार उसने वो गलती नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से गवर्नमेंट उनको पेनल्टी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं फाइन्स फॉर ट्रैफिक रूल जो होते हैं, ट्रैफिक रूल्स जो नहीं समझते, उनके लिए वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ये जो है, इस तरीके से भी गवर्नमेंट को एक तरीके से इनकम ही मिलता है। 5. Gift, grants and donations. The government may also earn some income in the form of gift by the citizens and others. The government also receive grants and foreign governments and the institution of general and specific purpose foreign and aids has become an import sources of development finance for developing countries like India. Warehouses, the sources of revenue is uncertain in natures. यानी गवर्नमेंट को जो गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट हो या ग्रांट्स हो या डोनेशंस हो, उसकी वजह से जो इनकम मिलता है, मिल सकता है गवर्नमेंट को, उनकी अलग अलग पब्लिक से वो मिल सकता है। गिफ्ट या ग्रांट्स हो या डोनेशंस हो, ये मिल सकता है। उसकी वजह से या फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट, जो फॉरेन हमारे ब्रांचेस होती हैं, या फिर फॉरेन जो गवर्नमेंट होती है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमें डोनेशन मिलता हो या गिफ्ट मिलता हो या फिर जो भी मिलता है, तो वो एक गवर्नमेंट की इनकम हम कह सकते हैं। 6. Special leaves. This is the leaves on those commodities the consumptions of which is harmful to the health and well-being of the citizens. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक के हेल्थ के लिए या फिर वेल बिगिनिंग के लिए जो हम लगाते हैं, उसको हम कहेंगे स्पेशल लीव्स। जो वेरियस कमोडिटीज़ होते हैं, जो पब्लिक के लिए हमें वो घातक होते हैं, इसकी वजह से जो हमें लगाना पड़ता है। यानी हम देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन ड्रिंक करता हो या फिर अफू हो या अदर जो है इंटॉक्सिजन जो होते हैं, तो उसकी वजह से पब्लिक की हेल्थ जो है वो खतरे में आ सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट जो टैक्स लगाते हैं, उनको हम कहेंगे स्पेशल लीव्स। 7. Borrowing. The government can borrowing from the people in the forms of deposit, bonds, etc. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट पीपल जो बोरो करती है, यानी हम लोन ले सकते हैं।
या फिर इट ऑल्सो गेट लोन्स फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट से भी हमें लोन मिल सकता है, या ऑर्गेनाइजर जो होते हैं अलग अलग उनके हिसाब से या फिर उनसे भी हमें लोन मिल सकता है। IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, उनकी लोन आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। यानी यहाँ पे हमें मॉडर्न टाइम्स में ये गवर्नमेंट हमें अलग अलग सोर्सेस से हमें वो मिल सकता है, उसको हम कहेंगे लोन। ओके, धन्यवाद। ये जो थे हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। हाँ, आगे की इस अभी के लिए ये इतना हो गया। धन्यवाद।